और वोट 2026 के चुनाव में सोच समझ के देनी चाहिए। कहते हैं प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब 2026 का चुनाव आने वाला है, तो वोट और उधार भाई साहब सोच समझ के देना चाहिए 2026 के चुनाव में। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। आज हम मुलाकात कराते हैं जाने माने पहचाने मुकेश सिसोदिया आचार्य जी से, जो कहते हैं 2026 के चुनाव में यानी जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव में शराब के विरोध में हैं। शराब के सेवन को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ वीडियो में कहा है। 2026 के चुनाव में जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव में शराब के विरोध में कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलस्ता हमारा। तो भाई साहब 2026 का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, प्रधानी का चुनाव आने वाला है। तो दारू में ना बिकें, मिठाई में ना बिकें और साड़ी में ना बिकें। लोभ बिल्कुल ना करें और सोच समझ के वोट दें। कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब मुकेश सिसोदिया जी जो आचार्य जी हैं, उनका ये कहना है कि उधार और वोट बिल्कुल सोच समझ के दें, बिल्कुल सोच समझ के दें और दारू में ना बिकें, दारू में ना बिकें, वोट और उधार बिल्कुल सोच समझ के दें। ये मुकेश सिसोदिया आचार्य जी का कहना है। सोच समझ के वोटिंग करें। 2026 का चुनाव आने वाला है, प्रधानी का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2026 में चुनाव आने वाला है जिला पंचायत और प्रधानी का। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, इन वोटरों से हम जानना चाहते हैं आखिर 2026 के चुनाव में ये किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। आइए हमारे साथ वोटर हैं 2026 के चुनाव को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आज हम आपको मुलाकात कराते हैं जाने माने पहचाने मुकेश सिसोदिया जो आचार्य जी हैं। आज हमारी मुलाकात धौलाने में तहसील पर इनसे मुलाकात हुई है और आपसे भी मिलवाते हैं आखिर आचार्य जी मुकेश सिसोदिया जी आखिर कहना क्या चाहते हैं 2026 के चुनाव में। नमस्कार जी, मैं मुकेश सिसोदिया, ज्योतिष आचार्य एंड वास्तु एक्सपर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है। जैसे इलेक्शन आता है नज़दीक और जो चुनाव होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा शराब लोग पीते हैं, बांटते हैं लोगों को। हमारी युवा पीढ़ी उससे बहुत ज़्यादा नशे से ग्रस्त है। तो मैं चाहूँगा कि दारू तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए और लोग जो है अच्छा कैंडिडेट देख के वोट दें और बढ़िया हो उसका थोड़ा ये देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा वो प्रत्याशी है। शराब के पीछे ना भागें, नशे के पीछे ना भागें और अपना जो बढ़िया काम कराए, आपकी मदद करे, लोगों से मिले जुले, लोगों के काम आए, ऐसे प्रत्याशी को चुनें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि नशा तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। शराब तो ऐसी चीज़ है ना, हमारे देश की कमर तोड़ दी है। हमारी युवा पीढ़ी नशे से ग्रस्त है और सब शराब के पीछे भाग रहे हैं। जब हम उससे 10-10 लाख की शराब पी लेंगे तो विकास क्या होगा? फिर हम विकास की उम्मीद करते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए और ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपका मददगार हो, सामाजिक हो और अच्छे काम करे, समाज में कुरीति को हटाएं। इस तरह जानना चाहता हूं कि जैसे 2026 के चुनाव आने वाला है, प्रधानी का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और जो प्रत्याशी हैं वोटर को लुभाते हैं, कोई दारू बांटता है, कोई साड़ी बांटता है, कोई मिठाई बांटता है, हर तरीके से लुभाने का काम करते हैं। और आप आचार्य जी हैं और इस बात को लेकर के क्या कहना चाहेंगे फिर आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो उसको देखें कैंडिडेट कैसा है, उसका क्या व्यवहार है, समाज के प्रति उसकी सोच कैसी है, अच्छे विचार वाला होना चाहिए। अब
अब वो क्या है, दारू आपको बांट देता है, आप उसको देखते नहीं हो, दारू पी पी के मस्त हो जाते हैं। और हम ये नहीं देखते हमारे गांव में क्या काम होना है, क्या उसको जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, आगे हमें कहाँ करना है, कहाँ से पैसा लाना है, कैसा प्रत्याशी चुने। तो ये तो हमें अपने विवेक से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है कि प्रत्याशी हमारा अच्छा हो, वो अच्छे विचार वाला हो। और दारू तो एक इतनी बुरी चीज़ है कि बस ये मत पूछो, हमारे समाज को तो इसने ख़राब कर दिया, दिन रात लोग पी रहे हैं और इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको देखो शराब के पीछे भग रहा है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि कैंडिडेट को देखें, वो आपका सामाजिक है, व्यवहारिक है, या ऐसे ही है नए नए लोग आते हैं और अपने दारू बांटी और बस खुश कर दिया पब्लिक को। तो मेरी ये प्रार्थना है कि भाई अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो और इस चीज़ से बचो। सर, शिक्षा और रोजगार को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा तो देखो बहुत अच्छी चीज़ है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी चला हुआ देश में मोदी जी ने चलाया है, योगी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कोई भी ठग सकता है। अगर हमें पता नहीं होगा, हम नौकरी कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, हमें वो 10,000 रुपये की जगह 8,000 ही दे देगा, हम पढ़े ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, साइन करा लेगा 15,000 रुपये दे देगा 8,000। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी। जैसे आप आचार्य जी हैं, ज्योतिष और वास्तु को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप? वास्तु ज्योतिष तो देखो ऐसा है ना, वास्तु का मतलब है, लोग वास्तु कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वास्तु के बारे में बता देता है, कोई कह देता है नमक यहाँ रख दो, मिर्चियाँ रख दो, लहसुन यहाँ रख दो, उससे कुछ नहीं होता। वास्तु का मतलब है व्यवस्थित। व्यवस्थित क्या है कि जहाँ हमारा किचन है वहाँ हम जूते नहीं रखेंगे, भाई जूतों की जगह अलग है, किचन की जगह अलग है, लेटरिन की जगह अलग है, सोने की जगह अलग है। वास्तु का मतलब है व्यवस्थित। तो जब व्यवस्थित होगा तो आपका जीवन उच्च होगा, आपका जीवन ठीक चलेगा। अगर चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, और नहीं तो कहीं भी आप खाना खा रहे हो, वहाँ पे किसी ने बच्चे ने लैट्रिन कर दी, वहाँ गंदगी है, तो आप खा नहीं पाओगे। इसलिए वास्तु जो बना है वो व्यवस्थित से बना है, व्यवस्थित होगा तो जीवन आपका ठीक होगा। जैसे देखा है कि आपके लोगों के घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई ये कहता है कि रोज़गार नहीं चल रहा, घर में परेशानी आ रही है, तो इसकी क्या वजह है? ये तो देखो ऐसा है ना, वो देख के ही पता चलता है। अब ज़्यादातर जो हो रहा है ना आजकल, ये जो आर्किटेक्ट बना देते हैं नक्शा, वो कह देते हैं जी वास्तु अकॉर्डिंग है, उन्हें खुद पता नहीं है वास्तु क्या है। वास्तु अभी मानो कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो मैंने ये देखा ज़्यादातर 100 में से 95% केस ये आते हैं कि जिनके घर में ईशान कोण में लैट्रिन है, बाथरूम है, वो लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं। उनमें से 80% लोग या 70% लोग तो ऐसे मिले कि जिनको कैंसर है ना। तो सबसे बड़ा जो दोष है, ईशान कोण में गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें, और अपना मेन गेट रखें या भगवान का मंदिर रखें, और कुछ भी ना हो तो खुला रखें, साफ सफाई रखें, गंदगी ना हो। तो देखा जा रहा है कि वशीकरण को लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, वशीकरण कुछ नहीं होता। वशीकरण तो देखो ये बहकाने वाली बात है, जो हम करते हैं वही हम भोगते हैं। वशीकरण कुछ नहीं होता। हाँ, खिलाने से होता है। अगर आपने किसी को खिला दिया, भाई अभी मुझे कोई बोले जी आप 10,000 रुपये ले लो, मेरी पूजा कर दो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब करना आपको ही पड़ेगा। वशीकरण में क्या है कि उपाय होते हैं, जो आप उपाय स्वयं करोगे, मैं नहीं करूँगा, आपको बताऊँगा, आप करोगे तो वो असर करता है। तो चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यही है, देखो अच्छा प्रत्याशी चुने, लोगों के बहकावे में ना आए और नशे से दूर रहें, और अपना देखें अपने क्षेत्र में अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है भाई 50 आदमी खड़े हैं, 10 खड़े हैं, तो उसमें देखो ना कैंडिडेट को, उसका बैकग्राउंड देखो कैसा है। अब एक प्रत्याशी तो ऐसा भी है भाई, वो तुम्हें शराब बांट गया, पूरे 5 साल आता ही नहीं तुम्हारे पास, है ना। उस पर देखो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो विकास करेगा या आपको गड्ढे में ले जाएगा। तो इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि भैया नशे के पीछे मत भागो और अपने आप से विवेक से काम लो, अच्छा आदमी चुनो और अपनी मजबूत बनाओ अपने देश को और घर को। 2026 के चुनाव में सोच समझ के देनी चाहिए। कहते हैं प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब 2026 का चुनाव आने वाला है, तो वोट और उधार भाई साहब सोच समझ के देना चाहिए 2026 के चुनाव में। आगे भी हम बात करेंगे, जो मुकेश सिसोदिया जी हैं, आचार्य जी, और भी तरह तरह की बातें हम इनसे जानकारी करेंगे कि 2026 के चुनाव में आखिर लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या प्रत्याशियों को किस तरीके से वोट मांगने